दोस्तों, एक चीज़ तो आप सबको पता ही होगी कि हमारा जो फ्री फायर या पबजी जो ऑनलाइन गेम है, ये बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव गेम है। बट ये कितना ज़्यादा एडिक्टिव गेम है, ये शायद आप लोगों को पता ही नहीं होगा। एक उड़ीसा के 14 साल के बच्चे ने बाथरूम में जाकर खुदकुशी कर ली क्योंकि उसने अपने पापा के अकाउंट से 65,000 रुपये का डायमंड टॉपअप किया था अपने फ्री फायर अकाउंट में। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? इंडोनेशिया में रहने वाले एक 15 साल के बच्चे ने अपनी मम्मी को ही मार दिया क्योंकि उसकी मम्मी उसको फ्री फायर खेलने नहीं दे रही थी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो थोड़ी इमोशनल होने वाली है, पर आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आज की वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। लक्षेंद्र नामक एक लड़का जिसकी उम्र 17 साल, जो कि अपनी मम्मी के साथ रायगढ़ जिले के सारंगगढ़ ब्लॉक का रहने वाला था और उसके पापा जम्मू कश्मीर में मजदूरी का काम करते थे। तो बात यह है 10 महीने पहले की, तब लॉकडाउन चल रहा था। लक्षेंद्र को एक मोबाइल फ़ोन की ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि वो अपना ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था। अपने बेटे की ज़रूरत को देखकर लक्षेंद्र के पापा ने उसको एक मोबाइल फ़ोन लेकर दिया, पर उसके घर वालों को ये कहाँ पता था कि उनका बेटा ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल नहीं ले रहा है। उसके बेटे को तो सिर्फ फ्री फायर खेलने के लिए मोबाइल लेना था। लक्षेंद्र दरअसल एक बहुत ही ज़्यादा फ्री फायर एडिक्टिव बंदा था। वो अपने दोस्तों के मोबाइल में फ्री फायर खेलता था और वो खेलते खेलते बहुत ही ज़्यादा उस मोबाइल गेम की लत लग गई थी। नया मोबाइल लेने के बाद ही लक्षेंद्र ने पढ़ाई तो छोड़ दिया और फिर दिन रात फ्री फायर में ही लगा रहता। आप सबको पता ही है कि फ्री फायर में जिंदा रहने के लिए आपको डायमंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो भाई उसको डायमंड कहाँ से मिलते हैं कि वो भाई था सिर्फ 17 साल का नाबालिग लड़का। उसके पास ना तो कोई इनकम सोर्स था, ना ही कोई घर से पैसा मिलता था। वो अपने सारे दोस्तों से बहुत सारा पैसा उधार लिया, फिर उसने बहुत सारा डायमंड अपने आईडी पे टॉपअप कर लिया। उसने लगभग 70,000 रुपये से 80,000 रुपये के लगभग बीच से अपने दोस्तों से पैसा उधार लिया। फिर जब बाद में उसके दोस्तों ने पैसे वापस मांगे तो भाई वो अपने दोस्त को, क्योंकि जाहिर सी बात है एक 17 साल का नाबालिग लड़का 60-70 हज़ार रुपये कहाँ से लाता। लक्षेंद्र के इस इग्नोरता से उसके दोस्त को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसके दोस्त ने क्या किया कि लक्षेंद्र को एक सुनसान जगह पे ले गया, फिर वो दोनों फुल शराब पीने लगे। एक साथ शराब पीने के बाद उसने लक्षेंद्र से पूछा कि भाई तू मेरे पैसा कब देने वाला है। लक्षेंद्र का जवाब सेम था कि फिर उसने बोला भाई मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, जब काम करूंगा तब लौटा दूंगा। इस बात को सुन के उसके दोस्त को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और लक्षेंद्र को खतरनाक तरीके से ऑन द स्पॉट वहीं पे मार डाला और लक्षेंद्र की वहीं पे मौत हो गई। तो दोस्तों, लक्षेंद्र को तो इंसाफ मिल गया पर उसके दोस्त को जेल हो गई। पर क्या आपको लगता है कि लक्षेंद्र को अपनी जान वापस मिलेगी? बिल्कुल नहीं, उसने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी घटना की। ये बात है हिमाचल प्रदेश की एक 12 साल के लड़के ने एक 6 साल की छोटी बच्ची को पत्थर से मार कर उसकी हत्या कर दी क्योंकि वो जो बच्ची थी उसको उस फ्री फायर गेम में रिवाइव नहीं दे रही थी। अब ये तो जाहिर सी बात है ना, ये वो सिर्फ 6 साल की बच्ची है, उसको खेलना कहाँ आता होगा। पर भाई उस लड़के ने पता नहीं क्या अपने दिमाग में सोचा, उसे मार ही डाला। दोस्तों, इस घटना से मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। एक छोटी सी बच्ची की एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप भी फ्री फायर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर खेलते हो तो भाई प्लीज़ ऐसा मत करो। ये आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डाल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी घटना की। ये बात है कि इंडोनेशियन लड़के की जिसकी उम्र थी सिर्फ 15 साल। वो सारा दिन फ्री फायर में लगा रहता था, मतलब पढ़ाई भी नहीं करता था, बस मोबाइल पर सिर्फ फ्री फायर गेम खेलता रहता था। उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि जब बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो मम्मी तो डांटेगी ना, सिंपल सी बात है। वो लड़का सारा दिन डांट खाता रहता अपनी माँ से, पर वो कभी नहीं सुधरा। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा उस बच्चे पर, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। वो 15 साल का बच्चा अपनी मम्मी को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। रोज़ाना स्कूल से आके खाली फ्री फायर ही खेलता रहता था। फिर एक दिन उसकी मम्मी ने उसे डांटा। उसके बाद भाई वो लड़का बहुत ज़्यादा भड़क गया, मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा आया। जो इतना गुस्सा आया, उसने बहुत दिनों तक जो अपनी मम्मी के लिए गुस्सा जमा करके रखा था, अपनी मम्मी के लिए उस दिन मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। उस लड़के का
जो गुस्सा जो लिमिट में था वो क्रॉस हो गया। दोस्तों, उस लड़के ने अपनी मम्मी को चाकू से मार डाला क्योंकि उसकी मम्मी ने उस लड़के को फ्री फायर खेलने से मना कर रही थी। इस घटना के बाद उस लड़के को अपनी मम्मी की हत्या के आरोप में उसे 15 साल की सज़ा हो गई। अब वो बच्चा जेल में सोच रहा होगा कि काश उस दिन मैं अपनी मम्मी को नहीं मारा होता तो शायद उसे अपनी मम्मी का प्यार मिलता रहता। ये घटना है 1 साल पहले की। एक लड़का था जिसका नाम था प्रीतम। वो डेली अपने दोस्त के घर जाया करता था पीसी में गेम खेलने के लिए। उसके दोस्त के पास पीसी था। वो लड़का रोजाना स्कूल से आने के बाद अपने दोस्त के घर चला जाता था। वो अपने दोस्त के पीसी में लगभग सारे गेम खेलता था क्योंकि उसका दोस्त उसका बेस्ट फ्रेंड था। जो प्रीतम नाम का लड़का था वो फ्री फायर भी खेलता था, पर अपनी मम्मी के मोबाइल से, क्योंकि उसके पास पर्सनल फ़ोन नहीं था। तो रोज़ाना की तरह अपने दोस्त के घर चला गया। फिर उस दिन उसके दोस्त ने उसे पीसी देने के लिए मना कर दिया। फिर उसके दोस्त ने क्या किया कि उसको अपना फ़ोन दिया और बोला कि भाई तू आज फ्री फायर खेल, अपना आईडी तुझे मैं दे रहा हूँ। प्रीतम ने अपने दोस्त के आईडी में बहुत सारा डायमंड देखकर उसके मन में लालच पैदा हो गई कि काश मैं डायमंड अपने आईडी में ट्रांसफ़र कर पाऊँ। अपने दोस्त से पूछा कि भाई तू एक काम कर, कुछ डायमंड मुझे भेज दे, क्योंकि हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हैं ना। मैं तो तेरे लिए बहुत कुछ किया हूँ, तू भी मेरे लिए एक आसान कर कि कुछ डायमंड भेज दे। पर दोस्त को पता ही नहीं था कि फ्री फायर में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डायमंड नहीं जाता है। ये सब करते करते उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो गई। फिर दोनों मारपीट करने लगे। बात हाथापाई तक आ गई। मारपीट इतना ज़्यादा गहरा गया, मतलब नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया। फिर प्रीतम ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। फिर उसने डेड बॉडी को उसी के प्रीतम का दोस्त एक दिन से लापता होने के बाद उसके दोस्त के घर वाले ने पुलिस को खबर दिया। फिर पुलिस ने तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद उसके बेड के नीचे ही डेड बॉडी मिला। डेड बॉडी मिलने के बाद उसकी मम्मी ने बताया कि प्रीतम घर में आया था, फिर उसके बाद से अचानक गायब हो गया। फिर प्रीतम को बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करने पर जांच पड़ताल करने के बाद प्रीतम ने सारी राज और अपनी घटना पुलिस के सामने खोल दी कि कैसे प्रीतम ने अपने दोस्त को मार डाला। फिर प्रीतम को जेल हो गई। दोस्तों, इन सारी घटनाओं से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स पर लिख कर मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।